हेलो। कभी सोचा है कि हमारी रोजमर्रा की चीजों में कितनी कमाल की साइंस छिपी होती है? आज हम एक ऐसी ही चीज की पड़ताल करने वाले हैं जो हम सबके घर में है। एक सिंपल सा चम्मच। सोचिए, एक सीधी सपाट प्लेट में जब हम अपना चेहरा देखते हैं तो सब नॉर्मल लगता है, पर जैसे ही एक चम्मच उठाते हैं, बस चेहरा अजीब सा खिंचा खिंचा सा हो जाता है ना? आखिर ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब छिपा है लाइट और मिरर्स की दिलचस्प दुनिया में। और आज हम इसी राज को खोलने वाले हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम समझेंगे लाइट और रिफ्लेक्शन की बिल्कुल बेसिक बातें। फिर देखेंगे कि प्लेन और घुमावदार मिरर्स में क्या फर्क है। और आखिर में जानेंगे कि ये हमारी जिंदगी में कहां-कहां काम आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, लाइट और रिफ्लेक्शन। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से पता चलता है कि हमें कोई भी चीज आखिर दिखती कैसे है। सिंपल भाषा में कहें तो रिफ्लेक्शन का मतलब है लाइट का किसी सतह से टकराकर वापस लौटना, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बॉल दीवार से टकराकर वापस आती है। और यही वजह है कि हम शीशे में या फिर शांत पानी में अपनी शक्ल देख पाते हैं। ये सब लाइट के बाउंस होने का ही खेल है। लेकिन एक मिनट, हर चीज लाइट को एक जैसे बाउंस नहीं करती। एक शीशे को देखिए, बिल्कुल चिकना। जब लाइट उस पर पड़ती है तो सारी की सारी किरणें एक ही एंगल पर एक साथ वापस आती हैं। इसे कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, और इसी से बनती है एकदम साफ इमेज। अब जरा एक लकड़ी की टेबल को देखिए, उसकी सतह खुरदरी होती है ना? जब लाइट उस पर पड़ती है तो वो हर दिशा में बिखर जाती है। इसे कहते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, और यही वजह है कि हम टेबल तो देख पाते हैं पर उसमें अपनी शक्ल नहीं। अच्छा, तो ये तो हुई बेसिक बात। अब जरा उस शीशे की बात करते हैं जो हम सबके घरों में है, यानी प्लेन मिरर या समतल दर्पण। ये जो रिफ्लेक्शन होता है ना, ये दो पक्के नियमों पर चलता है। पहला नियम थोड़ा टेक्निकल है कि आने वाली लाइट रे, जाने वाली लाइट रे और सतह पर एक सीधी लाइन, ये सब एक ही प्लेन में होती हैं। पर जो दूसरा नियम है वो असली गेम चेंजर है। वो ये कहता है कि लाइट जिस एंगल पर आकर टकराएगी, ठीक उसी एंगल पर वापस जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हमेशा, कोई एक्सेप्शन नहीं। तो शीशे में जो इमेज बनती है वो कैसी होती है? देखिए, इमेज दो तरह की होती हैं, एक रियल और दूसरी वर्चुअल। रियल इमेज तब बनती है जब लाइट की किरणें सच में कहीं जाके मिलती हैं। ये हमेशा उल्टी होती हैं और इन्हें सिनेमा के पर्दे की तरह प्रोजेक्ट किया जा सकता है। पर जो हमारे बाथरूम वाले शीशे में दिखता है वो है वर्चुअल इमेज। यहाँ किरणें असल में नहीं मिलती, बस मिलती हुई लगती हैं। और ये इमेज हमेशा सीधी होती है और इसे पर्दे पर नहीं उतार सकते। और एक और मजेदार चीज नोटिस की है? शीशे के सामने खड़े होकर अपना सीधा हाथ उठाइए। इमेज में कौन सा हाथ उठता है? उल्टा वाला, है ना? इसी अदला बदली को कहते हैं लेटरल इन्वर्जन, मतलब लेफ्ट का राइट हो जाता है और राइट का लेफ्ट। अब सवाल ये है कि इस लेफ्ट राइट की अदला बदली का असल जिंदगी में क्या काम? सोचिए, एम्बुलेंस पर यह शब्द उल्टा क्यों लिखा होता है? इसका जवाब बहुत ही शानदार है और दिखाता है कि कैसे फिजिक्स जिंदगियां बचाती है। देखिए, एम्बुलेंस पर एम्बुलेंस जानबूझकर उल्टा यानी लेटरली इन्वर्टेड लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि जब आगे चल रही गाड़ी का ड्राइवर उसे अपने रियर व्यू मिरर में देखेगा, जो कि एक प्लेन मिरर है, तो मिरर इस उल्टे शब्द को फिर से उल्टा कर देगा और नतीजा, ड्राइवर को वो शब्द एकदम सीधा एम्बुलेंस पढ़ा जाएगा और वो फौरन रास्ता दे देगा। कितना ब्रिलियंट है! चलिए, प्लेन मिरर की कहानी तो समझ आ गई। अब लौटते हैं हमारे असली सवाल पर, वो चम्मच वाला। चम्मच हमें लेकर जाता है घुमावदार यानी स्फेरिकल मिरर्स की दुनिया में। एक चम्मच को ध्यान से देखिए, इसके दो साइड हैं, है ना? वो अंदर धंसा हुआ हिस्सा जहां हम सूप भरते हैं वो है अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर। ये लाइट को एक जगह इकट्ठा करता है, मतलब कन्वर्ज करता है। और चम्मच का जो बाहरी उभरा हुआ हिस्सा है वो है उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर। ये लाइट को फैला देता है, मतलब डाइवर्ज करता है। बस यही छोटा सा फर्क है, लेकिन इससे बनने वाली इमेज में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। तो अब जरा गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ये घुमावदार शीशे आखिर इमेज बनाते कैसे हैं। और यहाँ कॉन्केव मिरर के साथ चीज़ें बहुत बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, क्योंकि इमेज कैसी बनेगी ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई चीज़ शीशे से कितनी दूर रखी है। ये टेबल देखिए, जब कोई चीज़ कॉन्केव मिरर से बहुत बहुत दूर होती है तो इमेज छोटी और उल्टी बनती है। जैसे जैसे हम चीज़ को शीशे के पास लाते हैं, इमेज बड़ी होती जाती है, लेकिन रहती उल्टी ही है।
पर एक मैजिक पॉइंट आता है। जब हम चीज को शीशे के बिल्कुल पास ले आते हैं तो अचानक से इमेज सीधी और बड़ी हो जाती है, बिल्कुल वैसी ही जैसी शेविंग मिरर या मेकअप मिरर में दिखती है। ये सब पोजीशन का खेल है। अब कॉन्केव मिरर का ये सारा ड्रामा एक तरफ और दूसरी तरफ है हमारा सीधा साधा कॉन्वेक्स मिरर। इसका एक ही नियम है और वो कभी नहीं बदलता। आप चीज को कहीं भी रख दो, पास या दूर, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा हमेशा एक सीधी, छोटी और वर्चुअल इमेज ही बनाएगा। सिंपल। तो ये सारी थ्योरी तो हो गई, पर ये कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर असल जिंदगी में हमारे किस काम आते हैं? चलिए अब देखते हैं इसके कुछ कमाल के इस्तेमाल। याद है, कॉन्केव मिरर लाइट को एक जगह इकट्ठा करता है। इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होता है कार की हेडलाइट्स और टॉर्च में, ताकि लाइट की एक तेज बीम सीधी आगे जाए। शेविंग मिरर में ताकि चेहरा बड़ा और साफ दिखे। और तो और सोलर कुकर में सूरज की रोशनी को एक पॉइंट पर फोकस करके खाना पकाने के लिए भी। और कॉन्वेक्स मिरर, उसका काम है चीजों को फैलाना। तो गाड़ियों के साइड व्यू मिरर कॉन्वेक्स होते हैं। क्यों? ताकि ड्राइवर को पीछे का ज्यादा बड़ा एरिया यानी वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मिल सके। हाँ, चीजें थोड़ी छोटी दिखती हैं, पर सेफ्टी के लिए ज्यादा एरिया देखना जरूरी है। इसी तरह दुकानों में लगे सिक्योरिटी मिरर भी कॉन्वेक्स होते हैं, ताकि एक ही जगह से पूरी दुकान पर नजर रखी जा सके। तो आज हमने देखा कि शीशे कैसे काम करते हैं, लाइट को बाउंस बैक करके यानी रिफ्लेक्ट करके। पर एक सवाल और है, तब क्या होता है जब लाइट किसी चीज से टकराकर वापस नहीं आती बल्कि उसके आर पार निकल जाती है, जैसे एक लेंस से या हमारे चश्मे से? ये फिजिक्स की एक और दिलचस्प कहानी है जिसे हम शायद फिर कभी छेड़ेंगे।